हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि में देखने की विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से ये राशि प्रभावित होती है अपने चारों ओर से, और किस प्रकार से इस राशि का जो प्लेनेट जो गोचर कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जो प्लेनेट गोचर कर रहे हैं, उनका कैसे प्रभाव इस राशि पर पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मकर राशि के साथ में जो 7.5 साल इनके चले हुए हैं, इनमें काफ़ी कुछ परेशानियाँ रही है। विशेष करके इनको जो परेशानियाँ हो जाती हैं, वो अपने ही लोगों के द्वारा इनको परेशानियाँ हो जाती हैं। इनके साथ में ये चीज़ें हैं क्योंकि ये अपने मन से किसी चीज़ को लगा लेते हैं, और कहीं पर इस तरह से झकझोर परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि इनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर किस तरह से बिहेव किया जाए, ताकि ये जो जो लोग हैं उनको कैसे समझा जाए या कैसे समझाया जाए। इनके साथ में ये समस्या बन जाती है। अब मैं मकर राशि वालों के साथ में बोलूँगा, हालाँकि ये राशि एक बहुत अच्छी राशि है। शनि इनके जो लॉर्ड होते हैं, और शनि लॉर्ड होने के साथ-साथ में कई सारी परिस्थितियाँ इनके साथ में ऐसी आते हैं कि जहाँ पर इनको आगे बढ़ने के लिए उलझनें इनके साथ में बन जाती हैं। पिछला जो साढ़े का दौर था, उसमें यही सारी चीज़ें इनके साथ में रही। कहीं पर जो डिसीज़न का जो जो निर्णायक दौर था, उसमें निर्णायक दौर में भी कई परेशानियाँ इनके साथ में रही हैं। साथ-साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो कभी इनके साथ में ऐसा भी होता है कि अपने ही लोग जो इनके साथ में पॉज़िटिविटी रखने चाहते हों, उनके साथ में भी ये अच्छी धारा में नहीं बहते, और कभी-कभार उनके साथ में भी कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जो प्रतिकूलात्मक तरीके से एक दूसरा प्रभाव डाल देती हैं। इसलिए जो जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये इस समय जो वर्तमान परिस्थिति में है, इस समय ये गुरु का जप करें, गुरु का जुपिटर का जप करें, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। क्योंकि ठीक जो है जुपिटर इस समय मकर राशि के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और अभी 4 फरवरी के बाद वो एक अनुकूल डायरेक्शन में चलने लग गए हैं। पहले वो रेट्रोग्रेड अवस्था में थे, अब वो अनुकूल दिशा में आगे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो मकर राशि है, इनके ठीक जो है 2nd हाउस में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं। हालाँकि शनि इनके लॉर्ड ही हैं, लेकिन साढ़े साती का वक़्त तो किसी को भी नहीं छोड़ता। इसीलिए साढ़े 7 का साल का जो दौर था, इनके साथ में काफ़ी उतार-चढ़ाव का रहा है। पहले तो बहुत खर्चे भी थे, साथ-साथ में परेशानियाँ भी बहुत थी। पारिवारिक दौर में भी बहुत परेशानियाँ थी। अपने जो कार्यस्थल था, वहाँ पर भी काफ़ी परेशानियाँ थी। भाग-दौड़ भी काफ़ी रहा हुआ है, और इनके साथ-साथ में प्रतिकूलात्मक जो प्रभाव था, वो साफ-साफ देखने को मिला है। लेकिन अभी जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि भी 23 फरवरी के बाद अस्त हो रहे हैं। अस्त होने के साथ-साथ में ये मीनस्थ भी होंगे, अगली अगली धारा में ये बहेंगे। तो इसलिए जो है, इस समय जो इनका नेगेटिव का जो इस समय पैटर्न था, वो इस समय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो इनको 2 महीने के अंतर्गत आपको आपको मकर राशि वालों को काफ़ी मेहनत से अपने लिए वो जगह बनानी है, जिससे आपके 2.5 साल बहुत ही अच्छे हो जाएँ। इस समय आपके साल में अनुकूल परिस्थिति चल रही है। बृहस्पति का बहुत अच्छा आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है, जो कि आपको सही दिशा में डायरेक्शन दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि साढ़े साती भी आपके साथ में इस समय खत्म हो चुकी है, और इस समय आप 13-14 फरवरी के बाद काफ़ी प्रभाव कम हो जाएगा, और उसके बाद 29 मार्च जो आएगा, 29 मार्च 2025 को शनि सीधे आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस का शनि कई प्रकार से लाभ देने वाला होता है, और यही प्रेडिक्शन की जा रही है कि 3rd हाउस में जाते ही जो शनि है, आपके 2.5 सालों को बहुत बेहतर बनाएंगे। साथ-साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर राहु भी रहेंगे। कुछ डिसीज़न लेने में आपसे कुछ गलती भी हो सकती है, इसलिए 1.5 महीने का जो समय है, जो 29 मार्च 2025 से और 17 जो मई है 2025 तक, थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ-साथ में मैं कहना चाहूँगा कि मकर राशि वालों के लिए इस समय जो स्थिति बनी हुई थी, उसके साथ-साथ में जो मंगल ग्रह थे,
उनका भी जो गोचर था ठीक नहीं था। मंगल ठीक आपके सप्तम हाउस में, जहां पर मकर राशि है, उनके ठीक सप्तम हाउस में मंगल गोचर कर रहे थे। हालांकि आपकी राशि के ऊपर मंगल की उच्च की दृष्टि थी, लेकिन सप्तम भाव में मंगल का नीच का होना कई प्रकार से गलत प्रभाव दिखाता है। वो प्रभाव आपके शादी के जो वैवाहिक लोग हैं, उनके वैवाहिक जीवन में बाधा, और साथ साथ में जो पार्टनरशिप में, साथ साथ में जो आपका ऑफिस है, जो कार्यस्थल है, वहां भी कई प्रकार से परेशानियां आपके साथ में आ चुकी थी। तो ये सारी चीजें और इनके साथ में एक समन्वय करके रहना मंगल ने नहीं निभाया। इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अभी मंगल 21 जैन से ये चले गए रेट्रोग्रेड अवस्था में, और ये चले गए आपके सिक्स्थ प्लेस में, सिक्स्थ हाउस में चले गए हैं। ठीक जो है इस मकर राशि से सिक्स्थ हाउस में इस समय मंगल आ गए हैं। तो मंगल का सिक्स्थ हाउस में आना आपके लिए ठीक है। इसलिए ठीक है क्योंकि मंगल जो छठे स्थान में है, वहां से जो कंपटीशन का घेरा है उसको पार करवा देंगे, और साथ साथ में आपके अंदर एक ऐसी प्रेरणा आएगी कि किसी तरह से भी मुझे आगे बढ़ने के लिए मेहनत की भी जरूरत है और अच्छे रहने की भी जरूरत है। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि मंगल जो छठे घर में है, ये रोग ऋण और शत्रु का घर होता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित मैं कहने का मतलब ये है कि कब खाना खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको थोड़ा प्रैक्टिस, व्यायाम, योगा और इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहने वाला है। माइनर छोटी छोटी चीजें आपके साथ में रहेंगी, लेकिन उनका समाधान आप करोगे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी भी गुरुदेव बृहस्पति की भी आ रही है, जो कि पंचम हाउस से है। पंचम हाउस के साथ साथ में आपके स्वास्थ्य पर भी बल पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपका जो भाग्य है वो भी बढ़ेगा। दोस्तों, परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल तो आती जाती हैं, लेकिन ये अनुकूलता तभी आती है जब बृहस्पति की बड़ी कृपा होती है। इसलिए बृहस्पति को अनुकूल बनाने के लिए इस समय आपने जितने भी बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं आप करें, तो ये आपके लिए 2 महीने के लिए बहुत उत्तम रहेगा। बृहस्पति के लिए मैं कहूंगा कि एक तो ज्ञान मुद्रा में बैठ करके यदि आप बृहस्पति का जप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह की ज्ञान मुद्रा ये है, बहुत सिंपल ज्ञान मुद्रा है। इस तरह से आप जप कर सकते हैं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इसको आप 108 बार जपें तो बहुत अच्छा, ये गुरु का वैदिक मंत्र है। तो इसके साथ साथ में जो गुरु के मंत्र है, ओम गुरुवे नमः, इस तरह से जप सकते हैं। ओम बृहस्पतये नमः, इस तरह से भी जप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में ओम अंश गिरसाय विद्महि दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्, ये भी है। और इसके साथ साथ में जो गुरुदेव के मंत्र के साथ साथ में आप पीली चीजों का दान कर सकते हैं। ये मंदिर में भी कर सकते हैं, और जो नीडी लोग हैं उनको भी दान कर सकते हैं। पीला कपड़ा है, केला है, उसके साथ साथ में जो पीली दाल है, इनका भी दान करें। तो इससे भी गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न भी होते हैं और उनकी शांति भी होती है। वो बृहस्पतिवार को यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये भी, इससे भी गुरुदेव बृहस्पति जो है, जो जुपिटर है, उनसे भी इनकी शांति होती है। ये सारी चीजें ये एक प्रकार से हमारे मन को प्रभावित करते हैं। और जो ये सारे हम मंत्र भी कहते हैं और जो भी इनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो सुंदरकांड है, चाहे वो विष्णु सहस्त्रनाम है, और इससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये सारी चीजें हमारे मन पर प्रभाव क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं, कैसे डालते हैं, और इनका जो प्रभाव क्यों अच्छा होता है, इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि जो होरा होता है, जैसे आज सोमवार है तो सोमवार के बाद कल मंगल आएगा, मंगल का ही होरा आएगा। इसी तरह से जो जब बुधवार आता है तो बुधवार के बाद अगला होरा जो आता है वो बृहस्पति का ही आएगा। जो कैलकुलेशन के अनुसार जो जो दिन बनाए गए हैं, ये साइंटिफिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर ही हैं। और इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है वो इनमें फिट बैठती है। साथ साथ में जो हम कहते हैं पीली चीजों का दान देना, या हम कहते हैं गुरु के मंत्र का जाप करना, ये हमारे मन को उस दिन ज्यादा प्रभावित करते हैं और उसी से अटैच्ड करती हैं। इसके साथ साथ में जैसे गुरु के मंत्रों का जाप, या जैसे मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ना, या उसके साथ साथ में जो है सुंदरकांड का पाठ करना, या विष्णु सहस्त्रनाम का नाम का पाठ करना, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करोड़ों लोग इन चीजों का जप करते रहते हैं
और ये चीजें हमारे पूरे वायुमंडल में रहती हैं, जो कि हमारे पास अनुकूल प्रभाव उस दिन दिखाती हैं। जब जब ग्रह की चाल जैसी हो, उसी तरह से मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमें अनुकूलता भी मिलती है, और सबसे बड़ी बात है हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। जो चंद्र कुंडली के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, चंद्र कुंडली का मतलब है हमारा मन, और मन पे अच्छा प्रभाव पड़ने का मतलब है कि हम कई तरह से अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ लेते हैं, और हमें अपने अपने जीवन को चलाने में अच्छा महसूस होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपके हॉरोस्कोप को देखूंगा, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका लग्न क्या है, आपके लग्न इस कहाँ पर है, आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, गोचर में इस समय ग्रहों की क्या दशा है, सबका विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। और जब वो बात की जाएगी तो मुझे लगता है एक संतुष्ट वार्ता होगी, और आपको अपार सुख मिलेगा कि एक जो है सारी चीजों का डिटेल्ड स्टडी करके आपके साथ में बात होगी, और वो वार्ता आपको संतुष्ट भी करेगी, पूर्णतः संतुष्ट करिए। आपकी जितनी क्वेरीज होंगी सबका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।